अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारा डे 3 इन ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे एंड मार्केट बिहेवियर पे। ओके। कल हमने बात की थी कि मार्केट 3 डायरेक्शन में मूव करती है, या तो अप में जाती है, या तो डाउन में जाती है, या तो साइडवेज होती है। साइडवेज मतलब ऐसे बीच में घूमती है। लाइक ये वाली आप देख सकते हैं ना, इसमें मार्केट ऐसे घूम रही है बीच में। फर्स्ट जो हमारे पास ऊपर वाली मूवमेंट होती है वो होती है अप मूवमेंट, जो हमारे पास अप ट्रेंड कहलाती है, राइट, या बुल ट्रेंड कहलाती है। लाइक दिस वन, अब जा रही है ना ये वाली मूवमेंट, ये एक बुल ट्रेंड है। ये आप अगर देखें तो मार्केट एक प्राइस बना रही है, उसको थोड़ा सा लो। इसके पीछे मैंने आपको पूरी साइकोलॉजी एक्सप्लेन की है दूसरी वीडियो में, तो फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट न्यू हाइज बना रही है ऊपर जाते जाते। इसमें आपको क्या समझ आता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, तो इसमें आप क्या लेंगी? अप की ट्रेड लेंगे आप लोग। इसमें आप डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे। अप की ट्रेड आप कैसे लेंगे? उसके लिए हम दो बेसिकली कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? इसकी हम सेटिंग रिसेट कर देते हैं। आपको मैं इसकी सेटिंग बता देता हूँ। फर्स्ट इस पर आप क्लिक करेंगी तो ये थिंक हाँ यही है। तो आप इसकी 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग में आएंगे तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिसेट कैसे करते हैं। आई डोंट नो इसको रिसेट कैसे करते हैं यार। चलो इधर सिंपल से ही बता देता हूँ। इसमें आप ये सारे नंबर्स देखेंगे ना, तो इन सब नंबर्स को ऑफ कर देना है। ये सही, ये 5 नंबर ही ऑन कर देने हैं। ओके, ये 5 नंबर क्यों ऑन करने हैं इसका भी मैं बताता हूँ। ये वाला भी ऑफ कर देना है। ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप इधर से रखेंगी बिल्कुल लो पॉइंट पे, एन जहाँ तक मार्केट हाईएस्ट गई है, ये वाला फॉर एग्जांपल हमने लिया है ना, तो इस पॉइंट पे आप रखेंगी तो आप इधर देखिए मार्केट किस जोन पे आई है, 50-60 जोन पे आके मार्केट ने इधर से रुक गई है। एंड इधर एक ट्रेंड लाइन जो है हमारी ट्रेंड लाइन, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो इधर हमारे पास सिंपल ऐसे अप ट्रेंड के लिए ट्रेड होती सिंपल। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजी है। इसके साथ कुछ और चीज़ अगर आप फ्यूचर में आप इस पर प्रैक्टिस करेंगी तो ये भी आप सही कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सेकंड आप इस पे बात करें तो ये वाली हो गई, राइट। इसका हम लेते हैं फिबोनाची, तो वही 50-60 जोन में मार्केट आ गई। तो इधर ट्रेंड लाइन से टच करके सपोर्ट ले लिया, फिर से बाई की ट्रेड लेंगे हम इधर, स्टॉप लॉस एंड बाई की ट्रेड। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन के कंटिन्यूएशन की ट्रेड हो गई। ट्रेंड लाइन कंटिन्यूएशन क्या होता है? ट्रेंड लाइन कंटिन्यूएशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पिछली वाली वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मार्केट एक सर्टेन पॉइंट बनाती है एंड एक पुल नहीं पुल ब्रेक लेती है, राइट। पुल बैक के बाद मार्केट उस पॉइंट को वापस तोड़ने जाती है और उसको तोड़ के एक न्यू पॉइंट बनाती है, तो उसको हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहती है बुल की। अभी ये बेयर्स में यानी सेलर्स में नीचे की तरफ होता है जब मार्केट एक सर्टेन पॉइंट बनाती है एंड उसको तोड़ के नीचे जाती है, तो ये बेयर की ट्रेंड कंटिन्यूएशन होती है। अभी मैं आपको बेयर के लिए भी ट्रेड्स बता देता हूँ। ये फिबोनाची लेवल जो है बेयर्स में भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। फॉर एग्जांपल आप इधर देखें तो ये एक इस पॉइंट तक मार्केट ने एक पुल बैक लिया, ये पुल बैक ही है। इसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे ऐसे क्या है, ये पुल बैक ही हिसाब होगा। फॉर एग्जांपल ये मार्केट ने एक पुल बैक लिया है तो हम इधर रखते हैं एंड इधर तक मार्केट हाईएस्ट मतलब लोएस्ट आई है ना, तो इधर हम क्या हो रहा है, इतने एड्स आ रहे हमने रखा, आप देखेंगे 50-60 जोन तक मार्केट आई है, तो इधर हम न्यू सेल की ट्रेड लेते हैं। इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों आ रहा है यार? सी सिंपल। अभी थर्ड चीज़ हमारे पास जो होती है मार्केट में वो होती है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन हम ये जो चीज़ होती है ना, ये कहलाती है एक्यूमुलेशन, यानी मार्केट बीच में घूमती है। तो
इसमें आप देख सकते हैं मार्केट ऐसे ऊपर जा रही, नीचे आ रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही। तो इसमें आपकी बेसिक स्ट्रेटजी क्या होगी? इसकी मेन रीज़न ये है कि इधर मार्केट कन्फ्यूजन में है, बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं। या फिर ये तब क्रिएट होता है जब बैंक हॉलीडे होता है, यानी मार्केट में इन्वेस्टर जो होते हैं वो कम होते हैं, हमारी तरह के रिटेलर सिर्फ होते हैं। तो इसमें आप ट्रेड कब लेंगी? लोएस्ट पॉइंट आपने मार्क कर लिया, इन हाईएस्ट पॉइंट आपने मार्क कर लिया। जब मार्केट ऊपर आएंगी तो आपने इधर हाईएस्ट पॉइंट पर सेल की ट्रेड रखनी है। ऐसे क्या हो रहा है? इधर आजा भाई, इतना बड़ा ट्रेड नहीं लगाना। हाँ, तो एंड ये आपका टारगेट होगा, लेकिन ये बहुत रिस्की ट्रेड्स होते हैं। 50-50 चांसेस ही होते हैं अगर आपके एन लोएस्ट पे ये आपका टारगेट। तो आप देखें लोवेस्ट वाला बाय वाला ट्रेड तो हमारा ऑलमोस्ट सही हो गया, लेकिन ये जो सेल वाला ट्रेड था ना, ये हमारा आगे जाके एसएल हिट हो गया। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो हमने आज 3 चीज़ें पढ़ी, अभी चौथी चीज़ पे भी जाएंगे, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में। फर्स्ट हमने पढ़ी बाय साइड की ट्रेडिंग, सही है, बाय ट्रेंड लाइन की। देन हमने डाउन ट्रेंड की पढ़ी। बाय ट्रेंड लाइन जो होती है वो हमारे पास सपोर्ट का काम करती है, बाय ट्रेंड लाइन, राइट। इधर से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। एंड सेल ट्रेंड लाइन जो होती है वो हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करती है। एंड एक्यूमुलेशन में जो होती है वो अप एंड डाउन जो होती है उसमें हमारे पास वो बहुत वर्क करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी हमारे पास आती है ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है? ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है, एक ट्रेंड लेती है यानी अप ट्रेंड लेती है, लेकिन उधर जाके मार्केट रिवर्स हो जाती है। एंड वो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, आई थिंक ये वाली बेस्ट है। ये देखें आप, इधर मार्केट ऐसे आई, राइट, लेकिन इस वाले पॉइंट पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट की। रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट की? यानी इस पॉइंट से मार्केट एक बार आके फेल हो गई, दूसरी बार आके फेल हो गई, तीसरी बार आके फेल हो गई, तो इधर हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई। तो हमारे पास इधर मार्केट ने रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बल्कि क्रिएट की दी, तो हमारे पास इधर एक शॉर्ट की ट्रेड आ जाती। या शॉर्ट ट्रेड जब लेंगे, ये वैसे अप ट्रेंड है ना, तो इसमें आपने टारगेट अपना स्मॉल ही रखना है वैसे। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड में आपने सिर्फ बाई की ट्रेड लेनी है। एंड सेल की ट्रेड अगर आपकी बन रही है ऐसे, यानी मार्केट एक पॉइंट पे आके इधर अटक गई है, तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की होती है, राइट। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। 1:2 मतलब रेशियो क्या होता है वो भी आपको समझाता हूँ, लेकिन फर्स्ट आपने ये देख लिया ना कि कैसे करनी है अप ट्रेंड में। तो अभी डाउन ट्रेंड में आपको कैसे करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। हाँ, ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास वर्क की ये चीज़ है। इस पॉइंट पे आके मार्केट इतने डाउन से आके मार्केट रुक गई है, राइट। एंड इधर एक इक्वल बना लिया है, मतलब एक सपोर्ट बना लिया है। तो इधर से आप एक बाई की ट्रेड लेते हैं, सिंपल, एंड ये आपका प्रॉफिट हो जाता। तो ये तो मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल की बताई। एंड ये 4 आवर का चार्ट है, ये काफ़ी बड़ा चार्ट होता है। तो इस पे एक एक कैंडल जो होती है वो 4 आवर की होती है। तो ये छोटा सा प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डॉलर्स का प्रॉफिट होता है, राइट। एंड अब हम बात करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? मेरा गला ख़राब है, इसको थोड़ा इग्नोर करना आप लोग। तो रिस्क, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास अकाउंट में $100 है, राइट। एंड $100 का हम 5% रिस्क करते हैं एक ट्रेड के लिए, यानी $5 हम रिस्क करते हैं एक ट्रेड के लिए। लेकिन हमारा टारगेट 1:1 होगा तो $5 आएगा, लेकिन हमें मैक्सिमम ट्राई करना है कि 1:2 या 1:3 टारगेट अचीव करें। यानी अगर हम $5 रिस्क कर रहे हैं तो हमें अचीव हो उससे $15। तो इससे क्या होगा? इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट से क्या होगा? अगर आपकी स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजी है,
वो 50-50 भी है ना, मतलब 50% आपको लॉस होता है, 50% प्रॉफिट। आप फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। क्यों? क्योंकि आप लूज़ जो कर रहे हैं 5 कर रहे हैं एंड विन जो कर रहे हैं आप $15 कर रहे हैं। तो अगर आपकी 50 ट्रेड्स विन हो गई तो आपको $750 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपकी 50 लॉस हो गई तो आपको सिर्फ 250 का लॉस हो गया। तो 750 का प्रॉफिट एंड 250 का लॉस। तो आप देख सकते हैं आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट, यानी आपको अपने कैपिटल का मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप यूज़ करते हैं ना अपने कैपिटल का, तो आप लोगों ने यूज़ करना है 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 5%। 5% भी यूज़ नहीं करते लोग। लोग 3% यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2%, राइट। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना आप लोगों ने, बस। सो आज हमने चार चार या 5 चीज़ें सीखी ना। ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कैसे करते हैं, फिबोनाची की सेटिंग मैंने आपको बताई। फिबोनाची की सेटिंग मैंने आपको बता दी ना, आई थिंक बता दी मैंने। तो ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया हुआ है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें ही यही है ना, मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये तो कवर करना ही पड़ेगा। एंड 1:1, 1:2, 1:3 ये जो होती है रेशियोज होती हैं, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको मेंटेन करनी है, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।